अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पूरा हमने ख़त्म कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, फेल माजी जारी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें तो आपको फुल समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस माजी जारी, ये क्या है? ये टेंस माजी में किसी वक्त के दौरान किसी के जाने के बारे में बताता है। जी स्टूडेंट, ये माजी मतलब जो गुजरा हुआ ज़माना होता है उसके बारे में, उसका वक्त के दौरान किसी काम के जारी रहने के बारे में बताता है। जिस तरह ये एग्जांपल है, वो झूठ बोल रहा था, तो ये हो चुका है, ये मतलब वो बोल रहा था। तो ये हमारे पास क्या जाहिर कर रहा है? जो काम मतलब पीछे हो गया हो या हो रहा हो। तो ये हमारे पास इंग्लिश में क्या है? ही वॉज टेलिंग अ लाई, ही वॉज टेलिंग अ लाई। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे लिखा है स्टूडेंट, ये टेंस अक्सर औकात माजी में किसी एक काम के जारी होने के दौरान किसी दूसरे काम के वकू पजीर होने के बारे में भी बताता है। ऐसे सूरत में जारी काम का तर्जमा पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और दूसरे वकू पजीर होने वाले काम का तर्जमा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। जी स्टूडेंट, ये टेंस अक्सर औकात जो माजी पिछला जो गुज़रा हुआ ज़माना होता है, उसमें जो काम जारी होने के दौरान जो होता है वो उसके बारे में बताता है। ऐसी सूरत में इसको क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। और दूसरा जब दूसरा जो काम का तर्जमा मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो होता है, वो हमारे पास क्या होता है? होने वाले काम जो होता है, होने वाला जो हो रहा हो पीछे, तो उसका हमारे पास क्या आएगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो मैं आपके इसके कुछ एग्जांपल है वो आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। जिस तरह ये एग्जांपल है, जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुराई। तो ये हो चुका है माजी में, इतना माजी भी नहीं है लेकिन फिर भी ये गुजर चुका है। तो इसमें इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे? वाल आई वाज स्लीपिंग द थीफ स्टोल माई वॉच। जब मैं सो रहा था तो चोर ने मेरी घड़ी चुराई। तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं और पास्ट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो चलते आगे, इसकी उर्दू की पहचान क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट, इसकी उर्दू की पहचान, उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहाता, रहे थे वगैरह आए, तो वो हमारे पास क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। मसलन ये हमारे पास एग्जांपल है कुछ, अली खत लिख रहा था, तो आखिर में रहा था आ गया। जिस तरह में ये बताया हुआ है कि आखिर में रहा था, रहे थे आए। सेकंड, वो नमाज पढ़ रहे थे। थर्ड, परिंदे हवा में उड़ रहे थे। तो ये है सिंपली ये उर्दू में पहचान है इसकी कि उर्दू में कैसे सेंटेंस को, कैसे फ़िक्र को पहचानेंगे कि ये कौन सा फ़िक्र है। तो ये हमारे पास जब रहा था, रहे थे आखिर में आए, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा इसमें। तो स्टूडेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी इसमें? इस टेंस में वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जी स्टूडेंट, इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो चलते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होती है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? इस टेंस में इमदादी फ़ेल वाज और वर इस्तेमाल होते हैं। जी स्टूडेंट, इसका जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये है जनरल कुलिया, जनरल फार्मूला। तो ये स्टूडेंट आपने समझ गए कि उर्दू की पहचान क्या होगी, वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद अब आगे हम इसके पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम मुस्बित एफर्मेटिव फ़िक्रे किस तरह बनते हैं वो पढ़ेंगे स्टूडेंट आज। तो स्टूडेंट, हमने पिछले पढ़े कि उसका वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, उर्दू की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, उसका जनरल कुरिया क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मुस्बित फ़िक्रे किस तरह बनाएंगे, मतलब पॉजिटिव फ़िक्रे। तो स्टूडेंट देखें, इस टेंस की मुस्बित फ़िक्रों का तर्जमा दर्ज झेल कुलिये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ाइल पर फ़ाइल के मुताबिक इमदादी फ़ेल,
लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर में मफूल का तर्जमा। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वाज और वर उसके मुताबिक लगाएंगे कि वो वाहिद है या जमा है, तो कौन सा वाज आएगा या वर आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह ये इसका फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आया है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो अब चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल है वो पढ़ते हैं तो आपको सही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं इसका सबसे पहला एग्जांपल, लोग पतंग उड़ा रहे थे। तो आखिर में रहे थे, तो ये हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। और पीपल वी आर फ्लाइंग काइट्स, पीपल हमारे पास सब्जेक्ट, वेयर हमारे पास क्या बन गया हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, काइट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये याद रखना है कि वाज और वर कहाँ इस्तेमाल होंगे। जी स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि वाज जो होगा वो हम वाहिद जो होगा, जब सब्जेक्ट वाहिद होगा उसके लिए इस्तेमाल होगा, और वर हम जब सब्जेक्ट मतलब जमा होंगे तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो सेकंड हमारे पास है एग्जांपल, वो कहानी सुन रहा था, उर्दू में पहचान रहा था। इंग्लिश, ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, ही हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट, वाज हमारे पास क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, और टेलिंग हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म, और अ स्टोरी हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड, इमदादी मदारी कुर्तब दिखा रहा था, मदारी कुर्तब दिखा रहा था। तो इंग्लिश राहत आ गया उर्दू में पहचान। तो इंग्लिश, द जगलर वाज शोविंग फीट्स, दी जगलर हमारे पास सब्जेक्ट, वाज हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, और शोविंग हमारे पास आया आईएनजी वाली फॉर्म, और फीट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये क्या बन गया हमारे पास कौन सा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। तो स्टूडेंट आज का क्लास हमारा यहीं पर द एंड हो गया, और हमने आज पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू में पहचान, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, और उसके मुस्बित फ़िक्रे जो एफर्मेटिव फ़िक्रे है उसका फार्मूला क्या है, और उसके एग्जांपल भी हमने पढ़े। तो स्टूडेंट आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।